नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिलों के बारे में। जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से आपको अलग अलग संभागों का मैप भी दिखाएंगे और कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। उसके बाद में जो 50 जिलों से लेकर अब तक 41 जिलों में क्या परिवर्तन हुआ है उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जिलों को याद करने की संभाग वाइज ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान में संभागों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। उस समय राज्य में 5 संभाग थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में 5 संभाग थे: बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में अक्सर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संभागीय व्यवस्था कब समाप्त हुई थी। तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त किया। फिर 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया गया था। तो इतना आपको याद रखना जरूरी है। फिर 1987 में एक नया संभाग बना था। 5 के बाद में जो राज्य का छठा संभाग बना था वो था अजमेर संभाग। अजमेर संभाग को जयपुर संभाग से अलग करके संभाग बनाया गया था। अजमेर संभाग जब बना था उस समय राज्य के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। फिर राजस्थान का जो 7वां संभाग है वो बना था 4 जून 2005 को। भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। भरतपुर जब संभाग बना उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। भरतपुर संभाग को 2 संभागों से अलग होकर बनाया गया था, तो मुख्य रूप से जयपुर संभाग और कोटा संभाग। जहाँ जयपुर से भरतपुर और धौलपुर जिले लिए गए, जबकि कोटा संभाग से सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले को नवीनतम संभाग भरतपुर में शामिल किया गया। फिर दोस्तों, संभाग का जो सिलसिला है वो आगे चला था। पूर्व आईएएस अधिकारी रामलुभाया की सिफारिश पर एक कमेटी का गठन किया गया था और उसी कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में 3 नए संभाग बनाए गए थे, जो पाली, बांसवाड़ा और सीकर थे। उसके बाद में संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो गई थी। 7 अगस्त 2023 को ये संभाग अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा फिर 28 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो 3 नए संभाग बनाए गए थे, पाली, बांसवाड़ा और सीकर, और 9 नवगठित जिलों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। और पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया था। तो वर्तमान में अब देखा जाए तो सबसे पहले जो संभाग है वो 7 के बाद में बढ़ के 10 हो गए और फिर से अभी संभागों की संख्या 7 है और जिलों की संख्या ध्यान रखना 41 है। संभागों के पुनर्गठन के बाद में संभागों की स्थिति अगर क्या है तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर नवीनतम संभाग निरस्त करने के पश्चात अब कुल संभागों की संख्या 10 से घटकर पुनः 7 हो गई है। और ये आप देख सकते हैं राजस्थान का जो मैप है, पहले जो 50 जिलों के अकॉर्डिंग इस प्रकार से दिखता था और 41 जिलों के अनुसार ये मैप है वो राजस्थान का नवीनतम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें संभाग के अनुसार जिले कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक ही बेसिकली बताने जा रहा हूं। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। कैसे याद करें? बीका गंगा में चूरू है। बीका यानी बीकानेर, गंगा यानी गंगानगर में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। चूरू तो चूरू है ही, और है से हो गया हनुमानगढ़। तो 4 जिले बीकानेर संभाग में। फिर दोस्तों, जोधपुर संभाग की अगर बात करें तो जोधपुर संभाग की जो ट्रिक अपनी है जिसे याद रख सकते हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर और फलोदी। इसमें ध्यान रखना बालोतरा और फलोदी है ये नवीनतम जिले है वो रखे गए हैं। ट्रिक है, जोधा जैसी बड़ी पाल जला फल मिलेगा। जोधा यानी जोधपुर, जय यानी जैसलमेर, सी यानी सिरोही, बड़ी यानी यहाँ पर बाड़मेर, पाल यानी यहाँ पर पाली कर सकते हैं, और जला यानी जालोर, फल यानी फलोदी, और मिलेगा यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से इसे याद रख सकते हैं।
फिर उदयपुर संभाग की अगर दोस्तों बात करें तो उदयपुर संभाग में राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। ट्रिक है, उदयराज सलूम्बर में बांस पर चढ़ा। उदयराज यहाँ पर उदयपुर हो गया, और राज यानी राजसमंद, उदय के बाद में राजसमंद, फिर सलूम्बर, सलूम्बर जिला है जो नया बना है। मैं यहाँ पे साइलेंट रहेगा। बांस यानी बांसवाड़ा, इसके अलावा बांसवाड़ा के बाद में पर यानी प्रतापगढ़, चय यानी चित्तौड़गढ़ और अड़ा यानी डूंगरपुर। तो ये याद रख सकते हैं। फिर है कोटा संभाग की जो ट्रिक है, कोटा में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां पहले भी यही थे। कोटा में झूला बाबू, ये ट्रिक है। कोटा यानी कोटा में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। झूला यानी झालावाड़, बाबू यानी बाब और बारां, बूफ और बूंदी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। अजमेर संभाग की जो ट्रिक है, अजमेर संभाग में अगर बात करें तो अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा, ये ज़िले अजमेर संभाग में आते हैं। ट्रिक है, आज, भील, ना, टोंक, ब्याव और डीकू। ठीक है, तो आज यानी अजमेर हो गया, भील यानी भीलवाड़ा हो गया, ना यहाँ पे नागौर का तात्पर्य है, टोंक यानी टोंक हो गया, टोंक यानी पूरा ही ये टोंक हो गया, ब्याव यानी जो नया बना है ब्यावर, डीकू यानी यहाँ पर डीडवाना और कुचामन से है। फिर दोस्तों जो छठा संभाग है जयपुर संभाग, उसको कैसे याद रख सकते हैं? तो जयपुर में झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड जो नया ज़िला बना है, दौसा, अलवर, खैरथल, तिजारा, तो ये भी नया ज़िला है वो रखा गया है। तो इसकी ट्रिक है, जय झुंझुन दास, आलसी है तू खैर कोट दे। जी हाँ, यहाँ पर जय यानी जयपुर, झुंझुन यानी झुंझुनू, दास यानी दौसा, आलसी यानी अलवर, और यहाँ पर सीख का तात्पर्य वो सीकर से है। तो है तो ये साइलेंट रहेगा। खैर यानी खैरथल, तिजारा, कोट यानी कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो है भरतपुर संभाग की ट्रिक है, तो भरतपुर में भरतपुर, डी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये ज़िले आते हैं। भर, सवा, दो, कर, डी, यहाँ पर एक डी और ऐड करना है। भर यानी भरतपुर, सवा यानी सवाई माधोपुर, धो यानी यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा, कर यानी करौली हो जाएगा, डी यानी डीग हो जाएगा। तो ये ज़िले हैं वो भरतपुर संभाग के हैं। अब संभागों में वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान का उत्तरी संभाग बीकानेर संभाग, दक्षिणी हो जाएगा बांसवाड़ा, पूर्वी संभाग भरतपुर, पश्चिमी संभाग जोधपुर हो जाएगा, और मध्यवर्ती संभाग है वो अजमेर संभाग ही है। इसके अलावा राजस्थान में जो जिलों की अगर बात करें तो सर्वाधिक 8 जिलों वाला एक ही संभाग है जोधपुर संभाग, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 7 जिलों वाले 2 संभाग है जयपुर और उदयपुर, 6 जिलों वाला एक संभाग है अजमेर संभाग, 5 जिलों वाला भी एक संभाग है भरतपुर संभाग, और 4 जिलों वाले 2 संभाग है बीकानेर और कोटा संभाग, जहाँ पर सबसे कम है जिलों की संख्या। फिर अगर बात करें तो राज्य में सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग है वो भरतपुर है। भरतपुर के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, और सबसे छोटा संभाग है वो भरतपुर संभाग है। ये पहले वाली स्थिति हो गई। और राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिले, आइए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं बीकानेर संभाग के बारे में। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं मूलतः, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। पहले वाली स्थिति है, ये आप देख सकते हैं बीकानेर संभाग का मैप। इसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू ये 4 जिले हैं। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अनूपगढ़ जिला जो नया बनाया गया था उसे निरस्त करके पुनः गंगानगर में मिला दिया गया है। तो एक तो ये परिवर्तन हो गया। एक जो सीकर संभाग था उसे रद्द कर दिया गया है, और सीकर में जो चूरू जिला चला गया था अब चूरू पुनः बीकानेर संभाग में मिला दिया गया है। तो ये परिवर्तन हो गया। बाकी इसमें कोई विशेष परिवर्तन हुआ नहीं है, 4 जिले इसमें हो गए हैं। बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला बीकानेर है, और सबसे छोटा जिला है वो हनुमानगढ़ है। तो पहले वाली स्थिति इसमें हो गई है। फिर दोस्तों जोधपुर संभाग की अगर चर्चा करें तो ये आप मैप देख सकते हैं जोधपुर संभाग का। इसमें 8 जिले आते हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या जोधपुर संभाग में ही है। जोधपुर में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा बना है, बालोतरा नया जिला रखा गया है। जालोर, फिर सिरोही, पाली, जोधपुर और फलौदी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जालोर जो सांचौर के स्थान पर सांचौर को कैंसिल करके फिर से जालोर में मिला दिया है, और जोधपुर से अलग होकर फलौदी बना है। तो ये अलग अलग ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, बालोतरा, फलौदी, ये ज़िले हैं 8। परिवर्तन क्या है कि नए बनाए गए बालोतरा और फलौदी ज़िले वो रखे गए हैं, उनको रद्द नहीं किया गया है। पाली संभाग को कैंसिल करके
जो सांचौर जिला भी निरस्त किया गया है और पाली संभाग में निरस्त किया गया है। सांचौर को फिर से जालोर में मिला दिया गया है और सिरोही को पुनः जोधपुर संभाग में मिला दिया है। पहले सिरोही है वो पाली संभाग में, पाली को नया संभाग बनाया गया था, उसमें सिरोही शामिल था, लेकिन अब सिरोही पुनः है वो जोधपुर संभाग में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण जो नया जिला बना था उसे निरस्त करके सांचौर जिले को भी निरस्त करके पुनः जालोर में विलय कर लिया गया है। वहीं अगर बात करें जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर में ही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग में दोस्तों देख सकते हैं आप 7 जिले आते हैं। ये मैप है उदयपुर संभाग का। मैप में आप देख सकते हैं राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये प्रमुख जिले हैं उदयपुर संभाग के। परिवर्तन क्या हुआ है, उदयपुर से अलग होकर नए जिले सलूम्बर को रखा गया है। सलूम्बर कैंसिल नहीं हुआ है, सलूम्बर को रखा गया जो उदयपुर से अलग होकर बना है। फिर डूंगरपुर संभाग को निरस्त किया गया है और डूंगरपुर में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले थे उन्हें पुनः उदयपुर संभाग में मिला लिया गया है। उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उदयपुर है, और सबसे छोटा जिला उदयपुर संभाग में डूंगरपुर है जो पहले वाली स्थिति है। और यहाँ पर थोड़ा सलूम्बर में भी कन्फ्यूज़न है, सलूम्बर भी छोटा हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सलूम्बर ही आएगा। बाकी क्लियर हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो सलूम्बर है वो यहाँ पे सबसे छोटा है। फिर दोस्तों कोटा संभाग की बात करें, नो चेंज, इसी में पहले भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। तो इसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां ये ज़िले हैं जो पहले भी वही थे। कोटा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बारां है और सबसे छोटा है वो इसमें कोटा है। फिर अजमेर संभाग की अगर दोस्तों बात करें तो अजमेर संभाग जिसमें अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा इसमें 6 ज़िले आते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा परिवर्तन क्या हुआ है अजमेर संभाग में, तो अजमेर संभाग में जो 2 नए ज़िले बनाए गए हैं ब्यावर और डीडवाना कुचामन, ये देख सकते हैं डीडवाना कुचामन नागौर से अलग होकर और अजमेर से अलग होकर ब्यावर बनाया गया था, उसे रखा गया है। इसके अलावा उदयपुर संभाग से जो भीलवाड़ा को पुनः अजमेर संभाग में मिला गया है। पहले भीलवाड़ा है वो उदयपुर संभाग में शामिल किया गया था, पुनः इसे अजमेर संभाग में शामिल कर लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शाहपुरा जिले को निरस्त करके शाहपुरा को भीलवाड़ा में मिला दिया गया है, तो शाहपुरा जिला कैंसिल हो गया यहाँ पर। केकड़ी जिले को भी निरस्त करके केकड़ी को अजमेर में मिला दिया गया है, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं अजमेर संभाग के। तो अजमेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नागौर या भीलवाड़ा हो सकता है और अजमेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ब्यावर। पहले इसमें टोंक था, अभी आप देख सकते हैं क्षेत्रफल में ये छोटा है वो ब्यावर ही है। फिर दोस्तों बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अलवर और खेरथल, तिजारा। क्या परिवर्तन हुआ है जयपुर संभाग में, आइए देखते हैं। तो इसमें 2 नवीनतम जिले कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा, जी हाँ ये कोटपुतली, बहरोड है और ये खेरथल, तिजारा, इनको रखा गया है। जयपुर ग्रामीण और दूदू को निरस्त किया गया। जयपुर ग्रामीण और दूदू जो छोटा जिला बना था उसे निरस्त कर पुनः जयपुर में मिला लिया गया है। सीकर संभाग को भी निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा नीमका थाना को अब सीकर में मिलाकर सीकर जिले को पुनः जयपुर संभाग में शामिल किया है। पहले सीकर खुद एक संभाग था, अब सीकर पुनः जयपुर संभाग में शामिल किया गया है। झुंझुनू जिला भी पहले सीकर संभाग में बना गया था, बाद में भी पुनः जयपुर संभाग में आ गया है, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा जयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अब खेरथल, तिजारा है। पहले दौसा था, अब आप देख सकते हैं दौसा से छोटा हो गया है ये खेरथल, तिजारा, तो दौसा खेरथल, तिजारा से बड़ा है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर में आपको ध्यान में रखना है भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर 5 जिले हैं वो भरतपुर संभाग में है। परिवर्तन क्या हुआ है, तो भरतपुर से अलग होकर जो नया बना है जिला डीग उसे यथावत रखा गया, डीग में कोई चेंज नहीं किया गया है। और गंगापुर सिटी को कैंसिल किया गया था, जो सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था गंगापुर सिटी, अब पुनः उसको सवाई माधोपुर में ही शामिल किया गया है गंगापुर सिटी को। भरतपुर संभाग में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो करौली है, आप देख सकते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, और सबसे छोटा ज़िला है वो धौलपुर है। भरतपुर संभाग में सबसे छोटा ज़िला है वो धौलपुर हो जाएगा। यहाँ पर डीग भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है कि छोटा कौन सा है। सही इसका जब मैप आएगा तब आपको पता चल जाएगा, तो डीग भी है यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी महत्वपूर्ण आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।